हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्हें लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठा एक कठोर प्रशासक जब किसी संत के सामने श्रद्धा से झुकता दिखाई दे तो सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर कौन है वो संत जिसके प्रभाव के आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नतमस्तक नजर आते हैं। कुंभ मेला हो, माघ मेला हो या काशी विश्वनाथ धाम, योगी आदित्यनाथ को अक्सर इस संत के साथ देखा गया। कभी उनके शिविर में जाते हुए, कभी संगम में स्नान और बोटिंग करते हुए, तो कभी खुले मन से उनकी प्रशंसा करते हुए। हाल ही में 10 जनवरी 2026 की एक घटना है जब प्रयागराज के माघ मेले में इसी संत के शिविर में संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। योगी ने कहा कि सतुआ बाबा से जुड़ जाए, जो नहीं जुड़ेगा आखिरी वक्त में उनके पास ही जाएगा। वो काशी में मणिकर्णिका घाट पर बैठते हैं। ये पूरा बयान सिर्फ एक श्रद्धालु का वक्तव्य नहीं माना गया, बल्कि सत्ता और संत के गहरे रिश्ते की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के तौर पर भी देखा गया। तो आपके दिमाग में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कौन है ये सतुआ बाबा जिनका इतना प्रभाव है। दरअसल सतुआ बाबा विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। इस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार इसके प्रमुख को ही सतुआ बाबा कहा जाता है, यानी इनका नाम सतुआ बाबा नहीं है। उनका वास्तविक नाम संतोष दास या संतोष तिवारी है। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपना लिया। उन्हें काशी विश्वनाथ परंपरा का प्रतिनिधि भी माना जाता है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित इनका आश्रम वेद, संस्कृत शिक्षा, गौसेवा, भंडारे और सामाजिक सेवा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। महाकुंभ 2025 में उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई, जिसके बाद संत समाज में उनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा को केवल एक संत नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि वे सार्वजनिक मंच से उनके लिए कहते हैं कि जो उनसे नहीं जुड़ा वो भी अंतिम समय में उनकी शरण में ही जाने वाला है। योगी के लिए सतुआ बाबा सनातन परंपरा, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक प्रतीक माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक सतुआ बाबा के नाम पर इतनी सियासत क्यों गर्मा गई। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें 12 दिन पहले। आपको बता दें कि करीब 12 दिन पहले से सतुआ बाबा का नाम अचानक राजनीतिक चर्चाओं में तेज हो गया। माघ मेले की तैयारियां चल रही थी, जिसका जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने प्रयागराज के डीएम से मजाकिया लहजे में कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। ये बयान हल्का फुल्का मजाक था, लेकिन इसके पीछे की कहानी ने सियासी रंग ले लिया। दरअसल कुछ दिन पहले डीएम मनीष कुमार वर्मा माघ मेला निरीक्षण के दौरान सतुआ बाबा के कैंप पहुंचे। उन्होंने साधु संतों के साथ बैठकर चूल्हे पर रोटी भी बनाई और उनको खिलाई भी। सतुआ बाबा ने इसे भक्ति और सेवा भाव का एक उदाहरण बताया, लेकिन यही घटना योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान के चश्मे से भी देखी जाने लगी। आपको बता दें कि 2017 से लेकर 2025 तक योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सत्ता, संगठन और बयानों को लेकर कई बार मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में सतुआ बाबा से जुड़ा ये प्रकरण भी उसी सियासी संदर्भ से जोड़ दिया गया। सतुआ बाबा का नाम कुछ विवादों में जरूर आया है, लेकिन ये कोई आपराधिक मामले नहीं बल्कि अधिकतर आश्रम, जमीन और पीठ के नाम से जुड़े रहे। अगर बात करें तो जनवरी 2024 में सतुआ बाबा नाम के दुरुपयोग और आश्रम पर कब्जे की कोशिश का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद दिसंबर 2023 में माघ मेले की जमीन आवंटन को लेकर वो धरने पर बैठे थे, जिसमें वो रोते हुए नजर आए। उनकी वीडियो वायरल हुई, वो चर्चा में रहे। जिसके बाद जुलाई 2025 में विदेशी साधु द्वारा आश्रम पर कब्जे की कोशिश की गई, जिसमें उनका फिर से नाम सामने आया। इन विवादों के बावजूद कोई बड़ा आपराधिक या राजनीतिक स्कैंडल अभी तक सतुआ बाबा के नाम से सामने नहीं आया है। हाल ही के दिनों में सतुआ बाबा की लग्जरी लाइफस्टाइल, 3 करोड़ की महंगी गाड़ी से उतरना, महंगे चश्मे लगाना और सुख सुविधाओं को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी। सवाल उठे कि संत और साधी के बीच क्या कोई रिश्ता होना चाहिए या नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों का मानना है कि संत का मूल्यांकन उसकी सेवा और समाज को जोड़ने की भूमिका से होना चाहिए, ना कि उसकी जीवन शैली से। सतुआ बाबा आज सिर्फ एक संत नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक धुरी बन चुके हैं, जिनके सामने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सूबेदार भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। सत्ता, संगठन और राजनीति से ऊपर ये रिश्ता
आस्था और गुरु शिष्य परंपरा का है। बस यही वजह है कि लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि कौन है वो संत। तो जवाब में आता है सतुआ बाबा का नाम। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ कनिका शुक्ला। धन्यवाद।